Now we are ready with the NCERT solution of chapter number 3, that is current electricity. So in the question number 1, 3.1 is saying the storage battery of a car has an EMF of 12 volt. EMF is 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, then what is the maximum current can be drawn from the battery? तो हमारे पास E दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और I दिया हुआ है. तो हम जानते हैं I equal to total EMF upon total resistance, so that is equal to I equal to 12 upon 0.4. So the total current can be drawn maximally, that I equal to 30 ampere. In the question number 2, it is saying a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor if the current in a resistor is 0.5 ampere. What is the resistance? Also find the terminal voltage of the battery when circuit is closed. So again, if we talk about the circuits, in circuit we are having a battery, internal resistance and external resistance. These all are in series, so total resistance will be R plus R. So I equal to E total EMF upon total resistance. I की वैल्यू 0.4 दी है, E की वैल्यू 10 दी है, R की वैल्यू पता नहीं और R की वैल्यू 3 दी हुई है. तो क्या आ जाएगा 0.5 इक्वल टू 10 अपॉन 3 प्लस आर. ट्रैक मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 प्लस आर इंटू 0.5 इक्वल टू 10. तो 3 इंटू 0.5 इक्वल टू 1.5 एंड आर इक्वल टू आर इंटू 0.5 इक्वल टू 10. तो 1.5 यहाँ आ जाएगा, तो 0.5 इंटू आर इक्वल टू 8.5. सो आर इक्वल टू 17 ओम. अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 17 ओम. मतलब सर्किट की बात करें, क्लोज सर्किट की बात करें तो रेजिस्टेंस कितना है 17 ओम. तो उसका जो वोल्टेज होगा, सर्किट का वोल्टेज जो होगा, टर्मिनल वोल्टेज, वो कितना होगा? टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. सो वी इक्वल टू आई आर. सो वी इक्वल टू 0.5 इंटू 17, दैट इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो 3 में पूछा है, क्वेश्चन 3 का ए बोल रहा है कि आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम. अब इनको अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कितना आएगा? और बी पार्ट बोल रहा है कि अगर इसी कॉम्बिनेशन को आप 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा. मतलब हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल ड्रॉप. तो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6 ओम. अब अगर हम बात करें, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है 6 ओम, टोटल वोल्टेज है 12 ओम, तो करंट कितनी आ जाएगी? I इक्वल टू E अपॉन आर एस इक्वल टू 12 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर. अब सीरीज में करंट सेम होती है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा? R1 के क्रॉस V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3. I की वैल्यू 2 ही रहेगी, R1 की वैल्यू 1 है तो 2 वोल्ट, 2 है तो 4 वोल्ट, 3 है तो 6 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. अगेन क्वेश्चन नंबर 4 भी 3 के जैसा ही है, बस का अपोजिट कर दिया है. उसमें उन्होंने क्या बोल दिया है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम. आपको इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है. अगेन उन्होंने दिया हुआ है कि एक EMF दिया हुआ है आपको 20 वोल्ट और आपको हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड करनी है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालें. तो 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. LCM लिया तो LCM आएगा 20, देन इट विल बिकम 10 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज 1 अपॉन RP इक्वल टू 19 अपॉन 20. तो RP इक्वल टू 20 अपॉन 19 ओम. अब ये तो आ गया आपका क्या? टोटल रेजिस्टेंस. अब अगर हम बात करें इंडिविजुअल करंट, तो पूरे सर्किट में क्या सेम रहेगा? वोल्टेज. मतलब कि इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कितना रहेगा? 20, इसके अक्रॉस भी 20, इसके अक्रॉस भी 20. तो करंट क्या आ जाएगी? I1 इक्वल टू E अपॉन R1, I2 इक्वल टू E अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू E अपॉन R3 दैट इज 20 अपॉन 2 10 एम्पियर, 20 अपॉन 4 5 एम्पियर एंड 20 अपॉन 5 दैट इज 4 एम्पियर. सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस 20 अपॉन 19 एम्पियर ओम एंड करंट्स आर 10, 5 and 4 ampere. Now the question number 5
is saying कि at room temperature, that is T1 equal to 27 degrees centigrade, the resistance of heating element is 100 ohm, R1 equal to 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? तो वो टेम्परेचर कितना होगा? And it is given that alpha is equal to, alpha means temperature coefficient of material of the resistor is given by 1.7 into 10 to the minus 4 per degree Celsius. तो हम जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर. तो क्या आ जाएगा? अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1. T2 माइनस T1 को यहाँ ले आइए, अल्फा को यहाँ ले आइए. तो T2 माइनस T1 इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा. T1 की वैल्यू रख दीजिए, R1 R2 अल्फा की वैल्यू रख दी, तो 117 माइनस 100 इक्वल टू 17. ये 100 इंटू 1.7 इक्वल टू 170 और 10 से माइनस 4 चला जाएगा ऊपर, तो 10 से 4. सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1000 और 27 को हम इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? 1027 डिग्री सेंटीग्रेड. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपके पास a negligible small current is passes through a wire of length 15 ampere and uniform cross section of the wire is 6 into 10 to the minus 7 meter square and its resistance is measured by 5 ohm. What is the resistivity of the material given? तो आपके पास R है, L है, A है, रो है. तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जिस पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उससे फॉर्मूला आता है R equal to rho into L upon A. So we can say rho equal to R into A upon L. Now, put the values. So 5 into 6 into 10 to the minus 7 upon 15. So 5, 6 are 30 and 15 upon 13 upon 15 is equal to 2. So rho is equal to 2 into 10 to the minus 7 ohm meter. Question number 7 again question number 5 के जैसा है. Question number 7 में आपको बोला है a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees centigrade and a resistance 2.7 ohm at 100 degrees centigrade. Find thermal coefficient, temperature coefficient of resistivity of silver. तो क्या करेंगे? वही फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू चेंज इन R अपॉन ओरिजिनल R इंटू चेंज इन टेम्परेचर. सारी वैल्यू हमें दी हैं, तो 2.7 माइनस 2.1 अपॉन 2.1 इंटू 100 माइनस 27.5. So we will get 0.6 upon 2.1 into 72.5 and we will get 0.0039 per degree centigrade. Now we are going on the question number 8. Question number 8 में हमें कहा है a heating element using a nichrome connected to a 230 volt supply draws a current 3.2 एम्पियर. ओके, तो हमारे पास वोल्टेज दिया है और करंट की वैल्यू दी हुई है. which settles after a few seconds to 2.8 एम्पियर. मतलब कि कुछ समय बाद इसकी करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2.8 एम्पियर हो जाती है. What is the steady temperature of heating element if the room temperature is 27 डिग्री सेंटीग्रेड? मतलब वो कह रहे हैं पहले टेम्परेचर था इतना तो करंट थी इतनी, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब टेम्परेचर कुछ हो गया तो हमारे पास करंट की वैल्यू इतनी हो गई. तो सिंपल बात है, यही क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 7 किया यही वो क्वेश्चन है. तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें? R1 और R2. तो हमारे पास ये I1 है, ये I2 है और V तो हमारा कॉन्स्टेंट है. तो R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? V अपॉन I1 एंड R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? V अपॉन I2. तो 230 अपॉन 3.2 इक्वल टू दिस वन एंड 230 अपॉन 2.8 इक्वल टू दिस वन. तो R1 आ गया, R2 आ गया, T1 है एंड अल्फा भी दिया हुआ है. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड? T2, मतलब दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5. तो वही फॉर्मूला रखेंगे, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर. सो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा. वैल्यू पुट कर दीजिए. सारी वैल्यू पुट करने के बाद हम देखेंगे T2 माइनस 27 की वैल्यू आ गई 840.5, तो T2 की वैल्यू आ गई
860.5 degree centigrade.